बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब। आज की इस मुनफरद वीडियो के अंदर हम लोग ज़िक्र करेंगे जैन मज़हब के मानने वालों का या साधुओं का, या फिर ये जितने भी नागौरी कास्ट के जो लोग होते हैं जो हिंदुइज़्म से रिलेट करते हैं, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नाज़रीन, अक्सर औक़ात हमारे ज़हन के अंदर ये सवालात उठते हैं कि ये लोग आखिर कौन हैं, और आया इनकी जो प्रैक्टिस है वो रूहानी है या शैतानी, और फिर कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इनको ना नहाने के ऊपर मजबूर करते हैं, और ये लोग क्यों अपने आप को बरहना रखते हैं पूरा साल, इन लोगों को सर्दी क्यों नहीं लगती। इन तमाम तर सवालों के जवाबात जानने हैं अगर आप लोगों ने, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पहले की वीडियोस की तरह पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आई है या इससे रिलेटेड आपके और मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से हमें लाजमी आगाह करिएगा। नाज़रीन, बात ये है कि जब से बनी नौ इंसानियत बनी है, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया आए या जितने लोग आए, उनके दरमियान मज़हबों के तसादम हमेशा से रहे हैं। हर एक का अपना अकीदा रहा, लेकिन सबकी इर्तिका या सबकी बुनियाद दीन इस्लाम के ऊपर ही है। सब शुरू में एक अल्लाह को मानने वाले थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते थे, और उनको अपना नबी और उनको अपना आदम और अपना बाप मानते थे। लेकिन जो ही वक्त गुजरता गया, तो इसी दौरान शैतान भी इन इंसानों के अंदर मौजूद रहा, जिसने इंसान को गुमराह करने के लिए अल्लाह के यहाँ कसम उठाई थी। तो उसने ये कहा था कि ऐ मेरे रब, कि मैं तेरे बंदों को ज़रूर गुमराह करूँगा, और मैं उनके आगे से, पीछे से, कभी दाएं और कभी बाएं से ज़रूर आऊँगा, और उनके रास्ते में बैठूँगा जो रास्ता तेरी तरफ जाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसे ही वक्त गुजरता गया, शैतान की चाल, हथकंडे, उसकी साजिशें और उसकी चालें इंसानी अकल के ऊपर असरअंदाज होती रही, क्योंकि इंसान शुरू से ही आसानी पसंद का शिकार था, और वो चाहता था कि उसको बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स या उसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो वो चाहता है वो आसानी से मिल जाएं, बजाय इसके कि अपने नफ्स के ऊपर तशद्दुद या फिर अपने नफ्स को काबू रखता वो, उसने शॉर्टकट रास्ता हमेशा से तलाश करना शुरू किया। और ये शॉर्टकट रास्ता बजाय इसको कामयाबी की तरफ लेके जाता, ये रास्ता इन्हें बर्बादी, गुमराही और जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। आज का टॉपिक, चूँकि हमारा नागौरी और ब्राह्मण और ये जो हिंदुइज़्म से रिलेटेड जो कुछ कास्ट हैं जो साधु बन के फिरते रहते हैं, अक्सर आप लोगों ने वीडियोस के अंदर भी देखा होगा। आज का हमारा टॉपिक इन लोगों के बारे में है कि ये आखिर हैं कौन और ये किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे जहन के अंदर ये सवाल आता है कि जैसे हमारे उलमाए किराम या इस्लाम के अंदर जो सूफ़ी हैं, सेंट्स हैं, या फिर कोई आमिल किसी के ऊपर दम करते हैं या फिर किसी को कोई तावीज़ देते हैं तो उस शख्स को आराम हो जाता है। हमारा बिलीव इनके ऊपर इस वजह से है क्योंकि ये कुरान बरहक और कलाम बरहक की तिलावत फरमाकर उस रूह या उस जिस्म के ऊपर वो फूंक मारते हैं या वो दम करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जानिब से वो शिफा उस शख्स को या उस जिस्म को अता फरमा देता है। ये हमारा बिलीव है। लेकिन कहीं भी हम लोग देखते हैं कि कहीं क्रिश्चियन फादर्स होते हैं या फिर प्रीस्ट होते हैं या फिर यही नागौरी या कुछ ऐसे ही मजहबी पेशवा मुख्तलिफ मज़ाहिब के होते हैं, वो भी इसी तरह से दम करते हैं और लोगों को आराम हो जाता है। तो फिर हमारे जहन के अंदर एक ये सवाल पैदा होता है कि आया वो हक पे हैं या ये हक पे हैं। इस बात का बिलीव रखें कि बेशक इस्लाम ही बरहक है, और इस्लाम से रिलेटेड जितनी तालीमात हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं वो बरहक हैं। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, कि इनकी शैतानी या फिर रूहानी ताकतें इस रूह पे होती हैं कि वो इसी तरह से लोगों को शिफा का बाइस बनती हैं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि जो इस्लामी रूहानी कंसेप्ट है उसके अंदर जो लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं वो क्या करते हैं, और जबकि जो हिंदुइज़्म के अंदर ये जो नागौरी हैं या फिर ब्राह्मण या फिर इसी तरह इनके साधु हैं वो किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बात ये है कि जो लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं जो रिलेटेड टू रूहानी इस्लाम है, इनको अपना दिल, दिमाग, सोच, जिस्म, इवन के हर चीज़ को पाक रखना होता है। इनके जहन के अंदर उठने वाली चाहे सोच ही क्यों ना हो, वो इनको पाक रखनी पड़ेगी, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकी ही इंसान को उस मेराज पे पहुंचाती है जहाँ पे अल्लाह पाक होता है, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह कभी भी किसी पलीद जगह पर नहीं आएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था जब इंसान का दिल बनाया था कि ये इंसान का दिल या ये मोमिन का दिल मेरा घर है। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी उस दिल में उस वक्त तक नहीं आ सकता जिस वक्त तक वो दिल पाक ना हो। अब आते हैं नागौरी की तरफ कि ये लोग किस तरह से ताकतें हासिल करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसे आपको बताया कि रूहानियत के लोग अपने आप की प्रैक्टिस करते हैं कि वो अपने तन, मन, धन को बिल्कुल पाक रखें।
اس کے برعکس یہ لوگ ہمیشہ سے اپنے آپ کو گندا رکھتے ہیں۔ جب ان کے اوپر غسل فرض ہو بھی جائے تو بھی یہ نہاتے نہیں ہیں۔ ان کی سال کے اندر ایک سرمنی ہوتی ہے جو گنگا دریا کے مقام پر ہوتی ہے، جہاں پر یہ سال میں ایک مرتبہ سارے مل کر ایک ریچول کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ نہاتے ہیں، اور پورا سال یہ لوگ نہیں نہاتے۔ ان کو اپنے آپ کو گندا رکھنا ان کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان کے جتنے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں ان کی یہ پوجا کرتے ہیں، جنہیں پرستش یا پھر تپسیا کہا جاتا ہے، اور یہ تپسیا ان کی سالوں پر محیط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ شیطان ان کو اپنی شیطانی طاقتیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بنی نوع انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور رہی بات کہ ان لوگوں کو سردی کیوں نہیں لگتی اور یہ لوگ کیوں ننگے گھومتے رہتے ہیں، یا پھر یہ کیوں برہنہ حالت میں گھومتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، شیطان شروع سے ہی انسان کی گمراہی اور بربادی چاہتا تھا، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ انسان سے ایسے کام کرواتا ہے جو انسانیت کے بالکل منافی ہوتے ہیں، کیونکہ انسانیت یہی ہے کہ اس کے اعزاز چاہے وہ جو بھی ہیں وہ ان کو ڈھک کے یا پھر چھپا کے رکھیں، لیکن اس کے برعکس یہ لوگ اپنے آپ کو برہنہ رکھتے ہیں۔ چاہے کتنی ہی سردی کیوں نہ پڑ رہی ہو، یہ لوگ ننگے ہی رہیں گے، اور اس کی سائنٹیفکلی ایک وجہ بھی ہے۔ ناظرین محترم، سائنس اب اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ انسانی باڈی ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کو آپ جس سانچے میں ڈھالنا چاہیں یا پھر آپ جس چیز کی پریکٹس کریں گے، وہ انسان کی باڈی اسی زاویے کے اندر ڈھل جائے گی، یا پھر وہ ویسے ہی ہو جائے گی جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ ایسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک سادھو جس نے ایک عرصہ دراز سے اپنی بازو کو اوپر رکھا، اور وہ ایک ریچول تھی۔ اب یہ ہوا کہ عرصہ دراز سے اس کا بازو اسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور وہ وہاں پر ہی اکڑ گیا ہے۔ یعنی اب یہ آپ کو تمام تر شواہد جان کر یہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ناگوری اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو کاسٹ ہیں جو ہندوازم سے ریلیٹڈ رکھتی ہیں، یہ اپنے آپ کو پلید یا ناپاک رکھتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شیطان کو خوش کرنا، کیونکہ شیطان اور جتنے بھی جنات ہوتے ہیں، جو گندے جنات ہوتے ہیں، وہ ناپاکی کے اوپر آتے ہیں، اور جبکہ پاکی کے اوپر فرشتے آتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت یا پھر فرشتوں کی روحانیت سے بچنے کے لیے یہ اپنے آپ کو شارٹ کٹ طریقے کی طرف راغب کرتے ہیں، جو کہ شیطان کا رستہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے ان سوالوں کے جوابات جو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں کیے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا پھر کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی کوسچن ہے تو لازمی کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔